और तस्लीम भाई ने मुझे एक बात बताई, मेरी तबीयत खुश हो गई। बोले हजरत मैं तो पहली बार सामने से आपको देखा हूं, मैं तकरीर मोबाइल के जरिए आपके सुन सुन के मैंने शादी की है, तो जहेज की भी कोई डिमांड नहीं रखी है। मेरे बड़ी खुशी हुई मुझे, ये बात हकीकत है, बिना डिमांड के शादी की, कोई डिमांड नहीं रखी। अल्लाह करे नौजवानों तुम्हारे अंदर भी ये जज्बा पैदा होगा। बच्चियां अपने घरों में जवान बैठी हैं, उनके बाप पे 10 लाख रुपए नहीं कि अपने बच्ची की शादी कर। बच्ची जवान है, 10 लाख नहीं कि वो शादी कर दे, तो लोगों उसके बाप का बोझ है उसकी बेटी। अगर तुम जहेज की डिमांड खत्म कर दोगे ना, तो जवान बच्चियों के बापों की फिक्र और उनका तमाम टेंशन दूर हो जाएगी। और सुन लो, अगर आप किसी की बेटी को बिना डिमांड के अपने घर में ब्याह के लाओगे, तो कल अल्लाह की रहमत को भी जोश आएगा, तो बिना नेकियों की डिमांड के तुम्हें जन्नत दे देगा। डिमांड है तुम्हारी जहेज की, है कि नहीं? 10 लाख का जहेज होगा तो मैं ब्याह के लाऊंगा, अल्लाह भी तो कल डिमांड कर देगा, इतनी नेकियां होंगी तब जन्नत दूंगा। बोलो कर सकता है कि नहीं कर सकता? इतनी नेकियां होंगी तब जन्नत दूंगा। नौजवानों अगर बिना डिमांड पे तुम शादी करके गए होगे, फरिश्ते जहन्नम में लेके जाते होंगे, तुम रुक के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करोगे मौला मुझे जन्नत दे, तो रब अगर तुमसे फरमाए बता तेरी कौन सी ऐसी नेकी है कि जिसकी वजह से जन्नत दूं, तो तुम ये कह सकते हो मौला मैंने तेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक बिना डिमांड के गरीब की बेटी से शादी की थी, अगर तुझे ये पसंद हो तो मुझे जन्नत दे दे। अगर रब की रहमत को जोश आया तो रब फरमा सकता है तूने बिना माल के शादी करके गरीब की बेटी को गले से लगाया है, मैं आज तुझे बिना नेकियों के डिमांड के जन्नत देता। देखो अब हमारी तकरीर शुरू हुई है, अब हुई शुरू। अब सुनिए, जो चले गए अब वो पछताएंगे, शुरू अब हुई है। हाँ अब शुरू हुई है। और पानी उनी मत पियो, इसलिए कि पानी पियोगे तो अब डिस्टर्ब होगा, तकरीर शुरू हो गई। अब थोड़ी देर प्यासे रह के सुन लो। हाँ शादियों में आज ये शादी की एक तकरीब है ना, शादी की ये खुशी में ये प्रोग्राम हो रहा। नौजवानों शादियों का जहेज गल गया, दीमक खा गई। अरे फर्नीचर खाती है नहीं खाती है, लेकिन अगर तुमने नेक नियत के साथ शादी की बिना डिमांड के, तो तुम मर जाओगे, मगर खुदा की कसम ये नियत नहीं मरेगी। नियत नहीं मरेगी, नियत नहीं मरती, नियत जिंदा रहती है। ओ लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हें अपने घर में माल दिया है तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि गरीब की बेटी को अपने माल से उसका खर्चा करके उसे खुशियां दिलाओ। हमने निकाह को इतना हार्ड और मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया, इतना। ए भाई चलने दो यार, क्या कर रहे हो? बस इसी को बुलाते रहो, बाकी किसी को मत बुलाओ, और ये बोलता रहे थोड़ी देर, यही अच्छी बात है। आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने, देखिए बिल्कुल। ए मेरे भाई उधर क्या देख रहे हैं आप? इधर दे। ए काले कुर्ते, ए जग लेके जाओ यहाँ से, मैंने आपसे मना किया कि नहीं किया? चल लेके जाओ यहाँ से यार। एक को दोगे 10 मांगेंगे, प्यासा होगा वो भी मांगेगा, ना होगा वो भी मांगेगा। यार थोड़ी देर प्यासे। अभी तो हुसैन का जिक्र चल रहा था। हुसैन को जानते हो, करबला में पानी बंद कर दिया था वो हुसैन, समझ रहे हैं आप? अब मुझे ये मत कहना मौलाना ने हमें पानी से रोक दिया, इसलिए रोक दिया कि नबी का जिक्र हो रहा, नबी का जिक्र मोहब्बत से सुन लो बस इसलिए, नबी के जिक्र की वजह से है ना। इसलिए शादी के लिए हम शादी के लिए कितने सख्त हो गए। शादी तो कर लेंगे, लड़की तो पसंद है, मगर ये बताओ जब ऐसे ये डिमांड होती है कि नहीं होती है? ओ मेरे भाई, अगर लड़की पसंद है तो फिर डिमांड ही बंद करते हैं।
मेरा लड़का अच्छा है। ओ भाई तेरा लड़का अली के लड़के से अच्छा नहीं हो सकता, तेरा बेटा फातिमा के बेटे से अच्छा नहीं हो सकता, तेरा नवासा मुस्तफा के नवासे से अच्छा नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है? आदमी रिश्ते को तोड़ता फिरता है कि भाई बराबर देखो बराबर। अगर अली के बेटे के बराबर ढूंढा जाए तो दुनिया में कोई लड़की है जो हुसैन के बराबर हो सके? यार जरा बताइए मुझे, हो सकती है कोई? खुदा की कसम लोगों नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती हुसैन वो है जो नबी के कांधों पे सवारी करता है ना? हुसैन वो लोगों जिसने आंख खोल कर सबसे पहले अगर देखा तो चेहरा मुस्तफा देखा। बोलो है कि नहीं है? अब तकरीर शुरू हो गई है, सुन लीजिए। मैं इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि आप इतना झूमोगे कि पूरी जिंदगी इस तकरीर को याद रखोगे, पूरी जिंदगी। सुन लीजिए, तुम्हारी शादियां होती हैं तो आप देखते हो कि लड़की के घर कैसा, घराना कैसा, कारोबार कैसा।